हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड SY PEF। आज हम लोग करने वाले FA थर्ड लेसन अमालगमेशन ऑफ फर्म्स पार्ट 14 क्वेश्चन 6 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 13। सो लेट्स कंटिन्यू। Question 6 illustration number 13. MS East and MS West decided to amalgamate on the following terms and conditions on 1st April 2017 when their balance sheet were as follows. हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है। 4 पार्टनर्स है, दोनों कंपनी को मिला थे। ओके, ईस्ट एंड वेस्ट का। ईस्ट की कंपनी में ईस्ट एंड साउथ पार्टनर्स एंड वेस्ट की कंपनी में वेस्ट एंड नॉर्थ पार्टनर्स है। क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन दिया हुआ है। बैंक लोन सिर्फ हम लोग को ईस्ट की कंपनी में दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, ये सब हमारा क्या है, असेट्स है। आगे क्या दिया हुआ है, टर्म्स ऑफ अमालगमेशन। इन केस ऑफ MS East, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हम लोग यहाँ पे बोला, पर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग डेटर्स दिया ही नहीं है, डेटर्स नहीं दिया है। बट जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, इसको भी हम लोग सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल, ये भी कहाँ पे आते हैं, सन्ड्री डेटर्स के। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते कि सन्ड्री डेटर्स ही है। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा तो हम लोगों को किस पे निकालने का, 10% हमारा इस पे निकलेगा, राइट। बिल ट्रेड रिसीवेबल पे हमारा कितना 10% निकलेगा। इन्वेंट्रीज टू बी वैल्यूड एट 31,500। बिल्डिंग इज टू बी टेकन ओवर एट 1,50,000। MS East टूक ओवर बैंक लोन। अब क्या कर रहा है, पार्टनर क्या लेके जा रहा है, बैंक लोन लेके जा रहा है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000। इन केस ऑफ MS West, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स। दोनों कंपनी में हमको RDD निकालने के किस पे निकलेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स पे। इन्वेंट्रीज वो वैल्यूड एट 80,000। इन्वेस्टमेंट वो वैल्यूड एट 75,000। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 75,000। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ MS East एंड MS West। हम लोग को यहाँ पे मतलब हमारा PC कहाँ पे चल जाएगा, वर्किंग नोट पे, और हम लोग को यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला है। सो मूविंग टू वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हम लोग को यहाँ पे वर्किंग नोट हमारे पास क्या है, PC है। PC में आप देखोगे असेट्स टेकन ओवर, जितने भी असेट्स है सब लिखे, गुडविल को इंक्लूड करके लिखा हुआ है। अब जो भी न्यू वैल्यू हम लोग को दी थी क्वेश्चन में जिसकी उसकी लिखी हुई है। ट्रेड रिसीवेबल्स में हम लोग 10% निकालने का था। 10% निकालने का था इन सेंस हम लोग को मतलब नीचे नहीं लिखना है उस चीज को। क्या करना है हम लोग को यहाँ पे, मतलब जो RDD है वो यहाँ पे नहीं आएगा, हम लोग इधर से डायरेक्ट माइनस करने का। मैंने आपको बताया था, अगर हम लोग को जो क्वेश्चन में जो हम लोग को दिया है था बैलेंस शीट, उसमें अगर RDD हम लोग को डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम लोग इधर नीचे लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, वरना डायरेक्टली डेटर्स है ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके लिखेंगे। ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो अमाउंट। गुडविल टोटल कितना न्यू फॉर्म में 1,25,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। फर्नीचर 96,250। इन्वेंट्रीज 1,11,500। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, 72,000। ईस्ट कंपनी में 1,39,500। वेस्ट कंपनी में टोटल कितना होता है, 2,11,500। कैश एट बैंक कितना है, 28,500। 54,750 एंड लास्ट 83,250। इन्वेस्टमेंट सिर्फ वैसे कंपनी में 75,000 का असेट टोटल कर लेंगे। आते लाइबिलिटीज के पार्ट पे, हम लोग के पास क्रेडिटर्स ही है सिर्फ, क्योंकि ईस्ट की कंपनी में हम लोग के पास बैंक लोन था, बट बैंक लोन भी क्या किया है, पे किया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैंक लोन लिखा था, पूरा उसे टैली किया था, और फिर मैंने बाद में उसको कैंसिल किया जब दिमाग की बत्ती जली। तो आपका एग्जाम में ऐसे दिमाग की बत्ती जलेगी मेरे मिस्टेक्स देख के, राइट, बिकॉज ये सब सिली मिस्टेक्स है, ये हम किसी से भी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके आपको, मतलब बोलते हैं ना, मिस्टेक्स के बारे में, जितना आंसर्स के बारे में पता होना चाहिए, उतना मिस्टेक्स के पॉसिबिलिटीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने फिर बाद में क्या किया, सिर्फ क्रेडिटर्स आएगा, यहाँ पे टोटल कर लो,
उसके बाद पीसी में हम लोगों को क्या करना है, असेट माइनस लायबिलिटी। तो हमारा ईस्ट कंपनी का असेट पीसी कितना है, 3,07,000। वेस्ट कंपनी का कितना है, 3,63,000। एंड टोटल कितना होता है, 6,40,000। ओके सॉरी 6,70,000। कितना ये 6,70,000 अगर आप देखोगे अच्छे से। तो हम लोग का क्या बोला है, दोनों बुक्स के लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो मूविंग इन द बुक्स ऑफ वेस्ट ईस्ट कंपनी रियलाइजेशन दिया हुआ है। रियलाइजेशन में हमारे पास जो असेट हम लोग को दिया हुआ था सेम असेट लिखा हुआ है, ठीक है। लाइबिलिटीज भी हमारे पास सेम है। और क्वेश्चन में जैसे हम लोग को बोला था कि ईस्ट क्या लेके गया है, बैंक लोन लेके गया है। तो बैंक लोन की एंट्री आ गई है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग यहाँ पे लिखने चाहिए टू ईस्ट कैपिटल अकाउंट, राइट, 30,000। बट यहाँ पे आप देखोगे क्या बोला, एमएस ईस्ट। एमएस ईस्ट क्या हुआ है, पार्टनर ईस्ट नहीं, ये कंपनी का है, ठीक है। तो कंपनी लेके जा रही है ईस्ट का, मतलब लोग क्या करें, पूरा लेके जा रहे। तो कौन लेके जाएगा, पार्टनर्स लेके जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा है, लोन 30,000। डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है अभी। फिर क्या किया हम लोग ने, टोटल मारा है। टोटल करके हम लोग ने, हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना है, 1,27,500। इसको इक्वल रेशियोज में हम लोग ने ईस्ट एंड साउथ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें हम लोग को पहले क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हम लोग ने किया है 66,000 एंड 84,000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हम लोग ने, बाय रियलाइजेशन क्या है ये अकाउंट, लोन का, लोन हम लोग ने पे किया 15,000 दोनों पार्टनर्स के इसमें लिखा है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट जो हम लोग ने प्रॉफिट निकाला बैलेंसिंग फिगर का 63,750, 63,750। ओके, टोटल करो और वो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आपका बन जाएगा टू न्यू फर्म अकाउंट। बाद में आपको वो न्यू फर्म अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईस्ट एंड साउथ। और उसका टोटल कितना होना चाहिए, दोनों को मिला के, दोनों पार्टनर का टोटल कितना होना चाहिए, 3,07,000। और डेबिट साइड में आपका पीसी आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इन द बुक्स ऑफ ईस्ट कंप्लीट है एंड करेक्ट है। ओके, इन द बुक्स ऑफ वेस्टर्न कंपनीज में भी हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग ने असेट लिखा हुआ है। इसके पास लोन था ही नहीं कि कोई लेके जाए, ठीक है। लाइबिलिटीज लिखी हुई है, पीसी लिखा है एंड डायरेक्टली सिंपल वे में हम लोग क्या किया, उसे टैली कर दिया है। और हम लोग को आरडीडी कब बोला है, अमार्गमेशन के टाइम पे। तो हम लोग को आरडीडी पहले नहीं निकालना है, तो ट्रेड रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो एज इट इज आ जाएगा। ओके, और जो भी वैल्यू हम लोग को बैलेंस शीट में दी हुई है ट्रायल बैलेंस में, वही अमाउंट आएगी, कोई री वैल्यू वाली अमाउंट नहीं आएगी यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना रियलाइजेशन में 76,750। इसको दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है 38,375। ओके, मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले ही हमारे पास क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों पार्टनर्स का है, वेस्ट का है 1,80,750 एंड नॉर्थ का है 1,05,500। और उसके बाद क्या किया हम लोग ने, बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट जो हमारा बैलेंसिंग फिगर ऊपर निकला था वो लिखा है। और टोटल करके हम लोग ने उसको क्या कर दिया, डेबिट साइड में हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बना दिया उसको टू न्यू फर्म अकाउंट 2,19,125 एंड 1,43,875, ठीक है। यही चीज हमारा न्यू फर्म अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेस्ट एंड नॉर्थ। दोनों का अमाउंट, दोनों पार्टनर्स का अमाउंट जो भी निकाला है वो लिखेंगे। उसका टोटल कितना होना चाहिए, 3,63,000। और डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट पीसी का वैल्यू। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा न्यू फर्म अकाउंट भी टैली हो चुका है। सो यहाँ पे आपका इन द बुक्स ऑफ वेस्ट एंड कंपनी का सारे एंट्रीज राइट है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं था, तो भी मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बना के रखा है, आप देख सकते हो। पहले क्या लिखा है हम लोग, कैपिटल लिखा है 4 पार्टनर्स के एंड क्रेडिटर्स, बिकॉज लोन तो लेके गए हैं। और उसके बाद असेट में हमारे पास क्या क्या है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज हम लोग ने पीसी में भी लिखे हुए। तो
सेम अमाउंट, और मतलब जो न्यू फर्म के इसमें जो अमाउंट था वही लिखा है मैंने यहाँ पे। अगर आप इसको टोटल करोगे तो आपको मिलता है 8,52,500 दोनों साइड पे। असेट एंड लायबिलिटी आपका टैली हो है, सो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट भी राइट है और आपका सम भी राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।